तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटी। एंड इसमें भी हम लोग जो सबसे फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, पूरा निपटाएंगे इस टॉपिक को, वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम सबसे पहले निपटाने जा रहे हैं, मतलब कि भारत संविधान। अब क्योंकि लेक्चर फर्स्ट है यार, तो इसको छोटा सा रखते हैं। इसमें सिर्फ कीवर्ड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या वर्ड्स आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप रिलेट कर रहे होगे, पर उसको हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, और फिर आगे जा कर के हम लोग उन्हीं चीज़ों को डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार होती है, उसका मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ऐसे लोग जिनके पास ताकत है अपने देश को नियंत्रित करने की, गवर्न करने की। ठीक है, तो अभी ग्रुप में कौन आता है भाई? तो इसके तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? तो भाई वो है लेजिस्लेटिव, जिसको हिंदी में विधायी ऑर्गन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी। फिर तीसरा रहता है जुडिशरी यानी कि न्यायतंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये तो होगा इनके हिंदी नाम और इंग्लिश नेम, पर अब बात करते हैं एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, ये जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ना, इसमें एल दिख रहा है आपको, तो उससे आपको याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन रहता है वो क्या करता है ना, इट्स एन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री, मतलब कि अपने देश में जो भी कानून बनता है वो ये बनाता है। ठीक है, और इसमें लॉ मेकिंग बॉडी तो ये है, पर अपने इंडिया की गवर्नमेंट मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है कौन सी? तो वो अपनी होती है दोस्तों पार्लियामेंट। ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है वही हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होती है। और पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हिंदी में बोलते हैं संसद। ठीक है, ये हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है। और इसके बिना तीन स्तंभ होते हैं, यानी कि तीन पिलर्स होते हैं। अब वो कौन से तीन पिलर्स हैं तो वो डीपली हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से। तो पहला इसका होता है लोकसभा, ये लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा इसका होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों इसके पिलर्स हैं। आगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्गन हमारा होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अब इसमें जो ये ई है, इससे अब याद रखना कि एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? लागू करना। तो ये जो लॉ बना रहा है हमारा लेजिस्लेटिव, इसको लागू कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये इसको लागू करता है। और इसमें लागू करता कौन है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है कौन? तो भाई वो अपने आते हैं सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल के रहते हैं उसमें। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे हमारी जो एग्जीक्यूट करने वाली पार्टी है वो कौन है भाई? तो हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्टेट लेवल पे जो लागू करता है कानून को वो होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं। और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बाद हमारे पास है जुडिशियरी ऑर्गन। तो नाम से समझ आ रहा है, जैसे आपको याद रखना है कि जज। अब उसका काम क्या होता है भाई? तो उनका काम होता है लीगलिटी को चेक करना, लीगलिटी चेक करना। ठीक है, लीगलिटी चेक करना, जो ये कानून बन रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या वो लीगल है या नहीं है, या फिर इलीगल है, वो ये चेक करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सेंट्रल लेवल पे हमारा कानून कौन लीगली चेक करता होगा, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट लेवल पे कौन चेक करता है? तो वो है हमारा हाई कोर्ट। तो गाइस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि गवर्नमेंट क्या होती है। हमने देखा कि लेजिस्लेटिव मतलब विधायी और ऑर्गन जो रहता है वो लॉ मेकिंग रहता है, जिसमें लॉ बनाती है पार्लियामेंट, जिसके तीन पिलर्स होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या रहता है? वो लॉ को एग्जीक्यूट करता है यानी कि लागू करता है। सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर उसको लागू करते हैं और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर लागू करते हैं, सीएम। ठीक है, फिर उसके बाद जुडिशियरी जो रहते हैं वो लीगलिटी चेक करते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे उसमें सुप्रीम कोर्ट आते हैं हमारे, और स्टेट लेवल पे हमारे हाई कोर्ट। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन विच आवर कंट्री वर्क्स। ठीक है, ये नियमों और विनियमों का एक समूह है जिस पर हमारा देश काम करता है। हमारे देश में जितने भी लॉज वगैरह जितनी भी चीज़ें हम लोग चलते हैं, जिन भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही लिखी है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कब था? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो हमारा 26 नवंबर
1949 को बना था। यहाँ पे ये बना था, पर ये एग्जीक्यूट कब हुआ था ये अभी हमने देखा। एग्जीक्यूशन अलग होता है, बनना अलग होता है। ये एग्जीक्यूट हुआ था 26 जनवरी 1950। जी हाँ, इसी को हम लोग रिपब्लिक डे भी बोलते हैं इंडिया का। 26 जनवरी मनाते हैं ना, हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता कॉन्स्टिट्यूशन की होती है कि वो रिटर्न है। अब भाई ये विशेषता कैसे? तो देखिए यार, बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे कि ब्रिटेन का एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटेन। अब यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल है, मौखिक है। ठीक है, तो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आप अगर किसी को पैसे उधार देते हो, अगर सामने वाला बोलता है कि वो आपके 2-3 दिन में पैसे लौटा देगा, तो क्या आपको उस पर भरोसा होता है? भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जब मैं दोस्तों को उधार देता हूँ मुझे पता है आने ही नहीं वाले। पर बैंक वाले क्या करते हैं ना, वो एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं। ठीक है, आपके सिग्नेचर लेते हैं पेपर्स पर, पेपर वर्क पूरा का पूरा कराते हैं, और इसलिए वो क्रेडिबिलिटी रहती है, उनको पूरा भरोसा रहता है कि भाई हम तो ले ही लेंगे पैसे। तो रिटर्न की चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो इसलिए ये विशेषता है। फिर सेकंड विशेषता की बात करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है इन होल वर्ल्ड, मतलब सबसे लंबा जो संविधान है ना वो हमारे देश का है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसे ड्रोन, बिकॉज इट इज़ ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो भाई, जितने भी दूसरे देशों के संविधान है ना, मतलब बहुत से ऐसे देश है, 10 देश है शायद टोटल, जहाँ से हमने हमारा संविधान लिया, कुछ ना कुछ हिस्सा हमने दूसरे देशों का लिया है। अब वो कितना लिया है, क्या लिया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन से देश से हमने क्या चीज़ ली है। अभी आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, हमारे देश का जो संविधान बना है वो बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर उनमें से कुछ चीज़ें लेकर बना है। ठीक है, फिर अब कोई पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना टाइम लगा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो दोस्तों अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो एक काम करते हैं यार, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आगे के जो पॉइंट्स है ये वो हम लोग कल की वीडियो में देखते हैं। आप बस जुड़े रहिए यार, पार्ट 2 में ऐसे में लिंक डाल दूंगा आपको, तो आप उधर से चेक कर लीजिएगा। एंड धन्यवाद यार, साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।